आपको जो यहाँ पर बुलाया है उसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो विद्यालय है, जो आप जानते हैं कि बहुत सारी सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ता रहा है और आगे भी और नई चीजें इसमें ऐड होने वाली हैं। इसमें कि थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा कि हमारा जो फिजिक्स वाला है जी, जो आप सब जानते हैं, संस्था बहुत बड़ी और ये पूरे भारत के अंदर तहलका मचाए हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को कम मिनिमम राशि पर अच्छी शिक्षा प्रदान की है। तो हमने उनके साथ टाई अप किया है और हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो बच्चे होडल से या पलवल से फरीदाबाद जा रहे हैं, वो इतनी दूर ना जाकर हमारे ही विद्यालय में इस तरह की शिक्षा प्राप्त करें, और वो भी कम पैसों में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बाकी सारे और संस्थाएं हैं वो बड़ी अधिक धनराशि चार्ज करते हैं बच्चों से, और हमारे इस रूरल क्षेत्र में अच्छी शिक्षा के लिए और कम पैसों में बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो हमने क्या किया है, हमने सोचा है कि एक ऐसी शिक्षा या ऐसी संस्था के साथ जुड़ा जाए जो पैसे भी कम ले और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा भी प्रदान करे। तो इसी में आगे एक तो पहला पॉइंट यही था कि हम इसको साथ लेकर चल रहे हैं पीडब्ल्यू वालों को। दूसरा, इसके बाद हमने एआई रोबोटिक लैब जो है इस साल नए सेशन से स्टार्ट किया है, जो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव करती है। अभी आप देख रहे हैं कि हम जो शिक्षा दे रहे थे उसमें टेक्निकल पार्ट कम रहा करता था। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी एक नई जो चीजें हमने ऐड की हैं, इसी वजह से की हैं कि ताकि हम जो टेक्निकल पार्ट है वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके उसके बारे में। और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो वो हमारे गेम्स के बारे में है कि हमारे बच्चों ने 70 मेडल्स जो है अभी लास्ट सेशन में अर्न किए हैं। तो अलग अलग नेशनल लेवल के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो भी हैं वो अलग अलग प्रकार के मेडल लिए हैं बच्चों ने। स्विमिंग में है, बॉक्सिंग में है, आर्चरी में है, और हमारा जो स्विमिंग पूल है वो ओलंपिक साइज का है। यहाँ पर बाहर से भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने स्विमिंग पूल के साथ साथ जो नर्सरी है वो स्विमिंग नर्सरी ले रखी है, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को फ्री में भी स्विमिंग कराते हैं, लेकिन उसके बच्चे बाधित होते हैं कि वो मॉर्निंग और इवनिंग में उसको अटेंड करें। तो इसी पर्पज से हमने आप सबको यहाँ पर बुलाया था कि हमारा जो विद्यालय है, जो अब तक मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की नॉलेज में भी नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब हम इसको एक पूरे जोश और होश और समझदारी और ऊंचे लेवल पर शिक्षा को ले जाने के लिए करबद्ध है। और सर, जैसे कि आपने बताया कि दूसरे स्कूल ज्यादा फीस ले रहे हैं। जी सर। किस पर्पज से आप कह सकते हैं दूसरे स्कूल आपके स्कूल से ज्यादा? सर, जैसे अभी एलन है, आकाश है, अभी यहाँ से हमने देखा हमारे कुछ और बच्चे भी जो पहले हमने जब तक स्टार्ट नहीं किया था, तो वो बच्चे वहाँ पर जब जाते हैं वो हमसे डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर वो जो फीस है वो इतनी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो उस पर वो तो कोचिंग सेंटर हो गया, आपने स्कूल का हो गया। सर, कोचिंग सेंटर हमने इसके साथ ऐड कर रहे हैं ना, हम अपने जो कोचिंग सेंटर है। तो सर, जैसे बंसी विद्या निकेतन भी जैसे फिजिक्स वाला अपने कम पैसों में और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो ऐसे ही बंसी विद्या निकेतन भी इसी चीज के लिए फेमस है कि कम पैसों में कम दाम में उच्च शिक्षा हम प्रदान करते हैं बच्चों। अभी आप लोग फिजिक्स वाला से जो जुड़े हैं, ये प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई। देश में कितने हिस्सों में ये है? इस समय ऑलमोस्ट 90 तो हमारे समथिंग विद्यापीठ हो गए हैं और 40-45 के आसपास पाठशाला है। विद्यापीठ वो है जहां बच्चे ऑफलाइन में ही आते हैं और प्रॉपर ऑफलाइन ही पढ़ते हैं, जैसे जो हम लोग बचपन से क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ते हुए आए हैं। पाठशाला क्या होता है, वहां पे बच्चे आते तो क्लासरूम में है, पर एक टीचर कहीं सेंट्रल पे बैठ के बड़े बोर्ड पे पढ़ाता है, तो वहां पे फीस विद्यापीठ से भी कम है। तो हमने ना क्या है, कैटेगरीज बना दी है। अब जैसे फिजिक्स वाला सर हम बोलते हैं ना अफोर्डेबल है, तो अफोर्डेबल इसलिए बोलते हैं कि जैसे अलग पांडे सर थे, वो इलाहाबाद से ही निकले, तो उन्होंने जिस तरीके से कल्चर देखा इंडिया का, उन्होंने पता लगा कि एजुकेशन पाना बहुत लोग चाहते हैं पर पा बहुत कुछ ही लोग रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे यूट्यूब चालू किया। अब एक बच्चा है जो कहीं गांव पे है, तो कम से कम इस समय हर गांव में नेट तो पहुंच ही गया है, तो वहां पे 4,500 रुपए में वही टीचर्स जो प्रॉपर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो वहां पे ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, सेम क्वालिटी एजुकेशन। तो बच्चे को घर से निकलने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की चाह है। बच्चा 4,500 रुपए में रिजल्ट ला रहा है। कल हमारे जेई के रिजल्ट्स आए हैं, इतना बच्चा निकला है छोटे छोटे गांव से कि देख के हमें प्राउड फील होता है। अब कोई बच्चा है जो और थोड़ा पैसा खर्च करके वैसा माहौल चाहता है, तो वो प्रॉपर पाठशाला जा सकता है। वहां पे कॉस्टिंग समथिंग अराउंड बढ़ के 22-25 हजार के आसपास हो जाती है, तो वहां पे वो अपना पाठशाला में पढ़ सकता है।
फिर बहुत से बच्चे होते हैं सर नहीं हमको तो प्रॉपर ऑफलाइन चाहिए, टीचर प्रॉपर हमारे सामने हो, हमें वो जो बचपन से हमारे मम्मी पापा ने जैसा पढ़ा है जिससे रिजल्ट्स कहते हैं ना कि एकदम बच्चा बिल्कुल टीचर साथ रह के रिजल्ट ला सकता है, वो विद्यापीठ हैं। तो जैसे फरीदाबाद में इस समय विद्यापीठ की 3 ब्रांचेस हैं सेक्टर 16 में, वहां थोड़ा सा प्राइस और बढ़ जाता है, पर जब हम अफोर्डेबल बोलते हैं तो हम सिंपल बोलते हैं, हमें मत मानिए, आप मार्केट घूमिए, आप वहां पे टीचर्स भी देखिए, आप फीस भी देखिए, और जब आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में अफोर्डेबल एजुकेशन मिल रही है तब आप ज्वाइन करिए। तो डिग्री भी क्या इनकी अपनी होगी या स्कूल की रहेगी जहाँ बच्चे शिक्षा लेंगे? सर ये अभी कोलैबोरेशन का पूछ रहे हैं सर या विद्यापीठ का पूछ रहे हैं? कोलैबोरेशन में सर सिंपल है, जैसे बच्चा 12th करता है तो अब जैसे सर मैं आपको बताऊं इस समय हमारे पास पलवल से इतना बच्चा आता है, पर मैंने उनका लिटरली स्ट्रगल देखा है, बरसात वाले दिन स्ट्रगल देखा है, फरीदाबाद में पानी भरता है स्ट्रगल देखा है, वो जब गर्मियों में आते हैं मेट्रो चेंज करके आते हैं वो स्ट्रगल देखा है। तो कोलैबोरेशन का बस एक जो सबसे बड़ा फायदा है कि जैसे जब हमने मैम के स्कूल से ज्वाइन किया तो सर देखो ज्वाइन तो करना ऐसा होता है कि किसी से भी कर लो फिर, पर जब एक ऐसा लगता है ना कि हाँ स्कूल भी प्रोग्रेसिव नेचर बच्चे का पहला चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, तो उस स्कूल से जुड़ने में थोड़ा मजा आता है। तो जैसे हमने मैम से बात की तो मैम ने बताया कि सर इस साल AI लॉन्च कर रहा है, रोबोटिक्स लॉन्च कर रहा है आई थिंक, और वैसे ही अगर आप PW में देखोगे तो PW विद्यापीठ का ऑफलाइन सेंटर है पर एडटेक सेंट्रिक बहुत ज्यादा है, मतलब हमारा एक लेक्चर रिकॉर्ड होता है, मतलब आप हमारे टीचर का लेक्चर देखिए, आप उस लेक्चर में चाहे तो आप गलतियां फाइंड कर लीजिए, हमारा एक टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड होता है, बच्चा किसी वजह से आज नहीं आ पाया कोचिंग, तो पहले जमाने में क्या होता था क्लास गई, आज के जमाने में ऐसा होता है बच्चा आज नहीं आ पाया, उस स्कूल में पेपर थे तो वो घर बैठ के अपना वो क्लास पूरी घर से देख सकता है। तो जब हम मैम के साथ हमने कोलैब किया तो सिंपल है सर, बच्चे को कहीं नहीं जाना फरीदाबाद तक, मैम के स्कूल में आना है, यही विद्यापीठ की क्लासेस होंगी, वो बच्चा मैम के यहाँ पढ़ रहा है तो डिग्री तो 12th का जैसे CBSE से मिलती है, सिलेबस भी सेम रहेगा, सिलेबस एकदम सेम सर, और टीचर्स ऑनलाइन रहेगा? नहीं सर प्रॉपर ऑफलाइन आएंगे, बस अभी टाइमिंग्स हमने डिसाइड नहीं किया सर, हमने टाइमिंग डिसाइड कर ली क्या? टाइमिंग डिसाइडेड है। तो मैम से हम जानना चाहेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी PW की, ये आप भी कर सकते थे सर। 25 सालों से हमारा बंसी विद्या निकेतन 25 सालों से एक ब्रांड है जो कि फरीदाबाद में था, हम इसी सपने को यहाँ लेकर आए थे पलवल में कि कम दाम में हम बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को दें, और इसी चीज को बस हम स्पोर्ट्स में आगे हैं, हमारा ओलंपिक साइज स्कूल है, इसी सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमें था कि कोचिंग हम मिस कर रहे हैं, तो कोचिंग भी हमें वो चाहिए थी जो अफोर्डेबल हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, तो इसलिए हमने फिजिक्स वाले को चुना ताकि बच्चों को कम पैसों में क्वालिटी एजुकेशन। और मैम जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स में, तो कितने बच्चों ने स्पोर्ट्स में अपने जो मेडल प्राप्त किया है, कितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ाई करते हैं? सर सभी बच्चे हमारे स्कूल के ही हैं, राउंड अबाउट 70 मेडल्स हमारे बच्चों ने लिए हैं, जिसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और ब्रॉन्ज भी है। स्विमिंग की बात करें, स्विमिंग में कोई बच्चा जो मेडल लेके आया है? वंदना है जो यहाँ बुगेरा से ही है, वंदना बच्ची है, कई बच्चे हैं सर, मतलब वो टॉप में वंदना है और यहाँ से देव है मेघपुर से। मैम ऑफलाइन पढ़ाई होती है स्कूलों में, बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, क्या कारण मानते हैं कि आपको ऑनलाइन मोड की तरफ जाना पड़ रहा है? नहीं सर, हम बिल्कुल भी ऑनलाइन मोड पे नहीं जा रहे हैं, वो एक सपोर्ट है, वो ऑफलाइन ही है यहाँ पे पढ़ाई, वो एक सपोर्ट सिस्टम है कि हाँ लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होंगे तो जिस बच्चे का मिस हो जाएगा तो वो उससे जैसे सर पहले यहाँ पे एक्चुअल में ये चीज रहती है कि जो PW प्रोवाइड करेगा, आप समझिए 11th-12th में बच्चा स्कूल से पढ़ रहा होता है जो CBSE की तैयारी कर रहा होता है, इसके अलावा जैसे मैं खुद JEE हेड हूँ PW में फरीदाबाद ब्रांच में, JEE का एग्जाम होता है जो कि इंजीनियरिंग बच्चों के लिए होता है, ऐसे नीट का एग्जाम होता है, तो उसकी तैयारी करने के लिए बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है, तो हम लोग जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे खुद के टीचर्स वहां से ट्रैवल करके आएंगे और 1-to-1 वही क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो स्कूल में प्रोवाइड। हम नहीं चाहते कि बच्चा यहाँ से ट्रेवल करता हुआ जाए, उल्टा टीचर यहाँ जाए। अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है कोचिंगों के लिए, बाद में कंफर्टेबल नहीं होता तो वो फीस रिटर्न होगी उस बच्चे? सर फीस देखिए सर दो चीजें होती है, जैसे अब होता है कि अब आप 6 महीने बाद फीस मांग रहे हो वापस, तो उस टाइम पे क्या होता है जो महीने का हाँ वो तो हो जाता है, देखिए क्योंकि ऐसे काफी केसेस आए कि महीने भर बच्चा पढ़ा कंफर्टेबल नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, हाँ। लेकिन लाखों रुपए लेने के बाद उसको साफ मना कर दिया जाता है।
पहली बात तो लाखों रुपए नहीं है। हाँ, हमारी फीस ही वो नहीं ऐसा है। कुछ हम आपके नहीं नहीं है। कह रहे नॉर्मल जो जैसी जाती है। नहीं, इस सारी चीजों को देखकर ही हमने इनिशिएटिव लिया। जैसे सर ने अलग पांडे सर की बात की, वो सारी चीजों को भी केटर करके ही उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस वो चीजें नहीं मिल पाती। बात करेंगे प्रबल में इसी से कोई टाइप रहेगा, प्रबल में और स्कूल में भी टाइप आपका रहेगा इस चीज को नहीं सर, नहीं अभी सर, तो नहीं। यही अभी सर अभी तो यही- यही रहेगा सर। वो क्या मतलब है, 10 स्कूल में पीडब्ल्यू ही पढ़ा रहा है, कोई उसका लॉजिक दूर दूर तक बनता ही नहीं है। अब मुझे लगता है पलवल का सारा बच्चा कम से कम यहाँ तक तो ट्रेवल कर ही सकता है। अब ऐसा हो कि एक सेक्टर में और खोलें, कोई फायदा नहीं सर। उससे समझिए ना, हमारे टीचर्स को भी 1.5 घंटा 1 घंटा ऑलमोस्ट ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये है कि बच्चे को अगर 10 20 15 20 मिनट की रास्ता ट्रेवल करनी पड़े, तो मुझे लगता है इतना तो ठीक है तो सर। फीस स्ट्रक्चर को लेके क्या स्कूल की और पीडब्ल्यू और स्कूल की फीस हाँ, दोनों कोई इकट्ठा पैकेज बनाया गया क्या? या अलग अलग आइए मैम बताएंगे। हाँ सर, ये अलग अलग फीस रहेगी, तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस होके वो पूरा बनेगा और वो अलग अलग उनको पे करना। क्या लगता है जो शहर में कोचिंग सेंटर खुले पड़े ब्रांडेड, उनमें कोई फर्क तो पड़ेगा इन चीजों का, लेकिन क्योंकि कम पैसों में शिक्षा मिलेगी बच्चों सर को। मेन मुद्दा है, हमें उन पे फर्क डालना ही नहीं है, हमें फर्क तो automatic पड़ना है। बच्चों पे फर्क डालना है। बच्चों पे फर्क पड़ेगा सर, हमारा मेन मोटिव वो है, उन पे फर्क पड़े ना पड़े, उन पे बच्चे बहुत रहे, हम तो हमेशा यही चाहते हैं। मेन है जो बच्चा वहां नहीं जा पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो यहाँ आ पाए। हमारा मेन मकसद वो है, ये नहीं है कि हमें शहर में आके सब खत्म कर देना है, सब कोचिंग बंद हो जाए। वो अगर पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे से बच्चे के घर के पास वो है, उसको लग रहा है मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, ये ज्यादा अच्छी जगह है मेरे लिए, वो सर वहीं पढ़े। मेरा सवाल आपसे है, जिले में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, सभी किसी न किसी एजुकेशन संस्थान से जुड़े हुए हैं, सभी अपने अपने काम को बेहतर परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। स्वाभाविक है, अभिभावकों की बड़ी उम्मीद होती है कि जहाँ मेरा बच्चा जाएगा, अच्छे टैलेंट मिले, पढ़ाई मिले और उसका भी रुतबा बढ़े, स्कूल का भी अपना ब्रांड नाम होना चाहिए। तो क्या लगता है अभिभावकों को क्या उम्मीद रहेगी जो वो ये जो आपका फिजिक्स वाला, इसको ही क्यों चुने? इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे विकल्प हैं, इसमें क्या ऐसी खासियत है जो अभिभावक आपकी तरफ किसी स्कूल में वापस आए? सर फिजिक्स वाले के साथ जुड़ने के कारण पीछे ये भी था कि जैसे अलग पांडे सर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम भी फिजिक्स वाला है। तो वो दिलों से भी जुड़े हुए हैं बच्चों के, और बच्चे बहुत इजीली एक्सेस कर रहे हैं उनको वीडियोस को, जो यूट्यूब पे उनकी वीडियोस रेडी हुई हैं। तो आप देखेंगे 5th 6th का बच्चा भी उससे अपना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो वो उनकी वीडियोस को एक्सेस कर रहा है। तो जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से सर हमने जैसे होता क्या है ना कि जैसे अपन किस क्लास से लेके किस क्लास तक बच्चा इसमें सर 8th क्लास से 11th क्लास तक, 8th 9th और 10th में हमारी फाउंडेशन क्लासेस होंगी मैथ्स और साइंस को लेके, और 11th में नीट और जेईई की तैयारी। और भी माँ बाप के दिमाग में बात आती है कि फीस को लेकर तो क्या रहेगा कि वो बिल्कुल उनके अफोर्डेबल होगा या कहीं उनसे बाहर होगा? नहीं सर, बिल्कुल उनके रीच में रहेगा। स्पेशलिटी की बात करें तो कौन सी स्ट्रीम? सर बेसिकली हम ना जैसे मेडिकल और जेई पे ध्यान देते हैं, तो पीसीएमबी, अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है, पीसीबी लिया है या पीसीएमबी लिया है, तो यही 3 मतलब हमारी जो स्पेशलाइजेशन है फैकल्टीज की, वो इन्हीं 3 फील्ड्स में है। तो सर शहर में और स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनको यहाँ एडमिशन लेना जरूरी है उसके कोचिंग ले सकते हैं। या वो डायरेक्ट आपके कोचिंग सेंटर से भी उनको पहले एडमिशन एडमिशन स्कूल में एडमिशन लेना कंपलसरी जी रहेगा? जी जी। क्या संदेश देना चाहेंगे पलवल के सभी अभिभावकों के लिए आप लोग? हमारा संदेश यही रहेगा कि हम एक बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हैं और बच्चों के लिए एक बहुत ब्राइट फ्यूचर लेकर आए हैं, तो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा भागीदार बने। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कितने मिनिमम आपको बच्चे क्लास ज्वाइन करने हुए? अगर ऐसा तो नहीं कि 5 बच्चों ने राजी हुए कि 5 की क्लास ही ना लगाओ, या 10 हो गए या 20 हो गए? हमारी क्लासेस चलेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे आधा बच्चा है, तो भी बैठेंगे तो भी क्लास तो चाहे आधा चलेगी। बच्चा है, व्हील भी दे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पूरा बैच है, पूरा कोऑर्डिनेशन है प्रिंसिपल के साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका? और आपका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए तो और उससे सोचे सस्ती फीस यानी कम कैसे हम लेंगे? सर आप बाहर कोई भी अभिभावक है वो ट्राई कर सकता है, पहले बाकी स्कूलों में ट्राई करे, फिर हमें ट्राई करे, फिर उसको एनालाइज करके, और वो खुद ही अपने आप ही देखें कि हमारा कम है कि उनका कम है। आप अपनी फीस बताएंगे क्या है फीस स्ट्रक्चर? सर वो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ जब कोई भी आएगा, मैं जो भी अप्रोच करेगा उनको नहीं, आप बताएंगे। किसी दूसरे के घर पर दरवाजे पर जाए बगैर हमारे मीडिया के थ्रू
फीस के बारे में लोगों को पता चल जाए कि तो अच्छा नहीं रहेगा। सर बिल्कुल नॉमिनल फीस है जो कि इस इलाके को बिल्कुल रीच में है। कैसे संपर्क कर सकते हैं? यहाँ पर आ सकते हैं। फिजिकली आए और फोन पर भी हमसे बात कर और सकते अगर हैं। उनके पेरेंट्स फरीदाबाद साइड जा रहे हैं, कोई वर्क करने जाता है, उनको लग रहा है वो ज्यादा बेटर जगह है, तो हमारे फरीदाबाद फिजिक्स वाला सेंटर पे भी आ जाए, वहां भी उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।